नई पेंशन योजना से आच्छादित शिक्षा कर्मियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर इस वीडियो के माध्यम से प्रेषित की जा रही है। आपको स्क्रीन पर एक पत्र दिख रहा होगा। इस पत्र के प्रेषक हैं वित्त नियंत्रक बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश और यह पत्र समस्त जनपदों के वित्त एवं लेखाधिकारी और समस्त जनपदों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गण को 11 जुलाई 2022 को प्रेषित किया गया है। इस पत्र का विषय है कि नई पेंशन योजना 2005 से आच्छादित शिक्षा कर्मियों के अंशदान जमा किए जाने के संबंध में कि नई पेंशन योजना 2005 से आच्छादित जो भी शिक्षा कर्मी हैं उनके अंशदान को जमा किए जाने के संबंध में यह पत्र प्रेषित किया गया है और इस पत्र में 6 महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए गए हैं जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। इस पत्र में आगे लिखा गया है कि महोदय, उपर्युक्त विषय कृपया शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या, और यहाँ पर पत्र संख्या दिया गया है, दिनांक 7 जुलाई 2022 का संदर्भ ग्रहण करें। देखिए, बेसिक शिक्षा निदेशक महोदय का एक पत्र 7 जुलाई 2022 को वित्त नियंत्रक महोदय को लिखा गया था। यहाँ पर उसी पत्र का संदर्भ ग्रहण करने की बात कही गई है। उसी पत्र के आधार पर वित्त नियंत्रक महोदय द्वारा यह पत्र प्रेषित किया गया है। इस पत्र में आगे लिखा गया है कि जिसके द्वारा नई पेंशन योजना के अंतर्गत 1 अप्रैल 2005 अथवा इसके पश्चात नियुक्त परिषदीय अशासकीय शिक्षकों, शिक्षणेतर कर्मचारियों के प्राण अलॉटमेंट पंजीकरण एवं संबंधित का अंशदान एनपीएस खाते में जमा किया जाना है। देखिए, बेसिक शिक्षा निदेशक महोदय का जो पत्र वित्त नियंत्रक महोदय को प्रेषित किया गया था उसमें 1 अप्रैल 2005 या इसके पश्चात जो भी परिषदीय शिक्षक या अशासकीय शिक्षक या शिक्षणेतर कर्मचारी जो नियुक्त हुए हैं उनका प्राण अलॉटमेंट पंजीकरण और जो संबंधित कर्मचारी है उसका जो अंशदान है वो एनपीएस खाते में जमा करने की बात कही गई है। इस पत्र में आगे लिखा गया है कि अंशदान जमा किए जाने की सूचना एनएसडीएल सीआरए यानी कि सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी को प्रेषित किए जाने की कार्यवाही वित्त एवं लेखाधिकारियों द्वारा की जा रही कार्रवाई का उल्लेख करते हुए कुल 6 बिंदुओं की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए अविलंब कार्यवाही की अपेक्षा की गई है। देखिए, नवीन पेंशन योजना से आच्छादित जो भी कर्मी होते हैं उनके प्राण अलॉटमेंट का, उनके पंजीकरण का और जो संबंधित कर्मचारी होता है उसका जो अंशदान होता है वो वित्त एवं लेखाधिकारी के माध्यम से एनपीएस खाते में जमा किया जाता है और अंशदान जमा किए जाने की जो सूचना होती है वो एनएसडीएल सीआरए यानी कि सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी को वित्त एवं लेखाधिकारी के माध्यम से इसकी सूचना प्रेषित की जाती है। तो इसी से संबंधित 6 बिंदुओं पर सभी जनपदों के वित्त एवं लेखाधिकारी महोदय और सभी जनपदों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय का ध्यान आकर्षित करने की बात कही गई है और उस पर अविलंब कार्रवाई करने की अपेक्षा की गई है। अब आइए हम उन 6 बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। इसमें पहला निर्देश है कि लक्ष्य के सापेक्ष शिक्षक कर्मचारियों के प्राण आवंटन हेतु कार्रवाई। लक्ष्य का मतलब यह है कि जिन कर्मचारियों का प्राण आवंटन नहीं हुआ है उनका प्राण आवंटन करने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें दूसरा है कि एनपीएस खाते में शिक्षक कर्मचारियों का वित्त एवं लेखाधिकारी स्तर से की गई कटौती को जमा कराना, यानी कि एनपीएस खाते में जिन भी शिक्षक और कर्मचारियों का वित्त एवं लेखाधिकारी के माध्यम से जो कटौती की गई है वो उनके एनपीएस खाते में जमा कराना। और इसमें तीसरा निर्देश है कि अंशदान जमा किए जाने की सूचना सीआरए यानी कि सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी सिस्टम को प्रेषित किया जाना, कि जिन भी कर्मियों का अंशदान जमा किया गया है इसकी जो सूचना है वो सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी को प्रेषित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें चौथा निर्देश है कि पूर्व से आवंटित प्राण खातों के सापेक्ष शिक्षक कर्मचारियों का नामांकन न होना, कि पूर्व में जिन भी कर्मचारियों का या शिक्षकों का प्राण आवंटन हो चुका है उनका अगर नामांकन नहीं हुआ है तो उनके नामांकन करने के निर्देश दिए गए हैं। और इसमें पांचवा निर्देश है कि लगभग 35,000 प्राण आवंटियों का अंश लगभग 1 वर्ष से जमा नहीं किया जाना, कि पूरे प्रदेश में लगभग 35,000 ऐसे कर्मचारी या शिक्षक हैं जिनका प्राण आवंटन हो चुका है लेकिन उनका जो अंश है वो लगभग 1 वर्ष से उनके एनपीएस खाते में जमा नहीं किया गया है, तो अंशदान को संबंधित के खाते में जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें आगे लिखा गया कि अवगत कराना है कि परिषद मुख्यालय के पूर्व प्रेषित पत्रांक, और यहाँ पर पत्रांक संख्या दिया गया है, दिनांक 21 फरवरी 2022 द्वारा नई अंशदान पेंशन योजना के अंतर्गत दिनांक 1 अप्रैल 2005 अथवा उसके पश्चात नियुक्त परिषदीय अशासकीय शिक्षकों, शिक्षणेतर कर्मचारियों के 100% प्राण आवंटन एवं कटौती कराए जाने के निर्देश देते हुए प्रत्येक शुक्रवार शिक्षा निदेशक बेसिक महोदय द्वारा परिषदीय अशासकीय शिक्षकों शिक्षणेतर कर्मचारियों के प्राण अलॉटमेंट
पंजीकरण व आवंटित प्राण के सापेक्ष कटौती की प्रगति की समीक्षा की जाती है, जिसमें एनपीएस से आच्छादित कर्मचारियों के सापेक्ष प्राण आवंटन एवं कटौती की धीमी प्रगति पर काफी अप्रसन्नता व्यक्त की गई है। देखिए, उपरोक्त विषय के सापेक्ष प्रत्येक शुक्रवार को बेसिक शिक्षा निदेशक महोदय के समक्ष एनपीएस से आच्छादित कर्मचारियों के प्राण आवंटन एवं कटौती की जो प्रगति है इसकी समीक्षा की जाती है, और इसकी जो प्रगति है वो काफी धीमी है, जिस पर बेसिक शिक्षा निदेशक महोदय द्वारा काफी अप्रसन्नता व्यक्त की गई है। इसमें आगे लिखा गया है कि अतः उपरोक्तानुसार समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी / वित्त एवं लेखाधिकारी उत्तर प्रदेश को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त बिंदुओं का संज्ञान लेते हुए नई अंशदान पेंशन योजना के अंतर्गत दिनांक 1 अप्रैल 2005 अथवा उसके पश्चात नियुक्त परिषदीय अशासकीय शिक्षकों शिक्षणेतर कर्मचारियों के 100% प्राण आवंटन कराए जाने हेतु खंड शिक्षा अधिकारियों के स्तर से नई अंशदान पेंशन योजना के अंतर्गत नियुक्त कार्मिकों को चिन्हित कर डीडीओ वित्त एवं लेखाधिकारी के लॉगिन से ओपीजीएम यानी कि ऑनलाइन प्राण जनरेशन मॉड्यूल के माध्यम से प्राण अलॉटमेंट / पंजीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए प्राण आवंटित प्राण खाते में कटौती अपलोड करते हुए उसकी रिपोर्ट CRC NSDL को प्रेषित करते हुए शिक्षा निदेशक बेसिक महोदय एवं परिषद मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तो अंत में वित्त नियंत्रक महोदय द्वारा यही निर्देश दिए गए हैं कि समस्त जनपदों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं समस्त जनपदों के वित्त एवं लेखाधिकारी महोदय इस बात का संज्ञान लें कि उनके जनपद में कितने कर्मचारियों का अभी प्राण आवंटन नहीं हुआ है, या जिनका प्राण आवंटन हुआ है उनमें से कितनों का पंजीकरण नहीं हुआ है, जिनका पंजीकरण हुआ है उनकी कटौती हो रही है कि नहीं हो रही है, और अगर कर्मचारियों का प्राण आवंटन नहीं हुआ है तो खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से ऐसे कर्मचारियों को चिन्हित करते हुए वित्त एवं लेखाधिकारी ऑनलाइन प्राण जनरेशन मॉड्यूल के माध्यम से प्राण अलॉटमेंट करें, उनका पंजीकरण करने की जो कार्रवाई है उसे सुनिश्चित करें। प्राण आवंटन के बाद उसके सापेक्ष जो कटौती है वो उनके प्राण खाते में कटौती को अपलोड करते हुए और इसकी जो रिपोर्ट है वो CRA NSDL को प्रेषित करने के निर्देश दिए गए हैं, और इसकी जो सूचना है वो बेसिक शिक्षा निदेशक महोदय को और परिषद मुख्यालय को उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो हम आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी आप तक साझा की गई ये आपके लिए उपयोगी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और इंपॉर्टेंट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको प्रॉपरली मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।